चलिए, तो ये राशि अनुसार तो हमने बात कर ली है। ऐसे में सभी ज्योतिष आचार्य हमारे साथ मौजूद है। बीच में अगर आपको लगे कि किसी राशि का आप मार्गदर्शन करना चाहते हैं तो उसके बारे में बिना किसी संकोच के अपनी बात जरूर रखिएगा। लेकिन क्योंकि अब समय जो है वो सूर्य ग्रहण का भी शुरू होने वाला है, और ऐसे में एक बार फिर से मैं ज्योतिष आचार्य राखी जी के पास दर्शकों को लेकर चलती हूँ और उनसे जानते हैं कि भारत में, हम पहले भी बता चुके हैं दर्शकों को कि सूतक नहीं लग रहा, प्रभाव नहीं है, लेकिन सूर्य ग्रहण का समय शुरू होने वाला है। उसको लेकर किस तरीके की सावधानी बरतनी चाहिए, या किसी तरीके का कोई जाप जिसको लेकर आप बताएंगी दर्शकों को? देखिए, आपका चैनल तो लोग देश विदेश सभी जगह पर देखते हैं। भले ही भारत में जो है ग्रहण नहीं है, लेकिन इसका असर तो पूरे विश्व में होगा। लेकिन अगर आप इस वक्त हमें विदेश में देख रहे हैं तो आपसे कहूँगी मंत्र जाप करें, संयम रखें, प्रभु का नाम लें और जितना हो सके उतना ज़्यादा जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। ग्रहण से पहले भी स्नान करिए, ग्रहण के बाद भी स्नान करिए, डरिए मत। और ग्रहण के टाइम पर ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत वो मौका होता है जब आप अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लोग ग्रहण से डरते हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि ग्रहण में कितनी सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं, कितनी चीज़ों और कितनी विशेष को आप पूरा कर सकते हैं। तो भले हम ये महसूस कर रहे हैं कि ग्रहण भारत में नहीं है, नहीं दिख रहा, लेकिन हम भी इस वक्त अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, परिवार के लिए एक अच्छी चीज़, एक रुचि बना सकते हैं कि हमें जीवन में क्या क्या चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर इस टाइम पर आप करें और गुड़ और गेहूं का दान करें तो बहुत अच्छा रहेगा। भले ही आप किसी भी राशि के हों, आपको अपनी राशि नहीं भी पता, आप इंसान हैं और मानवता ये कहती है कि आज बहुत बड़ी अमावस है, हमारे पितरों का दिन है, हमारे पितर इस वक्त धरती पर हैं, शनिवार का दिन है। तो नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आज अपने परिवार की नज़र ज़रूर उतारें, व्यापार की नज़र ज़रूर उतारें, घर में इंडिविजुअल सबकी नज़र उतारें। आपके घर से आज पितरों के नाम का दान ज़रूर हो। शाम के टाइम पर जब सूर्य अस्त हो तो आपके घर के अंदर 4 मुखी दिया दक्षिण की तरफ जरूर जले। ये चीजें आपको पॉजिटिविटी देंगी। और हुए कल तो हमारी माता रानी आ रही है, चैत्र मास के नवरात्र हैं, विक्रम संवत 2082 शुरू हो रहा है, यानी कि हिंदू पंचांग के अनुसार हमारा नववर्ष शुरू हो रहा है। तो नाच लो, गा लो, खुशियां मना लो। अब आपके मन में होगा कि सूर्य ग्रहण के टाइम पर क्या हम मंदिर सजा सकते हैं? यानी बिल्कुल आप सब कुछ कीजिए, क्योंकि आप हिंदुस्तान में मंदिर के पट बंद करने की जरूरत नहीं है, सूतक पातक नहीं है, गर्भवती महिलाओं को डरने की जरूरत नहीं है। और माता रानी को आज ही सजाइए, क्योंकि एक बात और है कि इस बार माता रानी हाथी पर बैठकर आ रही हैं, हाथी पे ही बैठ के जा रही हैं। और खर मास का जो नवरात्रों में है ना साया है, यानी 14 मार्च से खर मास शुरू हुआ है और 13 अप्रैल तक है। तो इसमें कोई नया काम नहीं करते। तो लोगों के मन में बहुत है कि नवरात्रों में हम तो गृह प्रवेश करें, मुंडन करें या हम कोई अच्छा कार्य करें, तो वो आपके मन में नहीं करना है या करना है। तो देखिए, जो भी कुछ करना है, 30 अप्रैल को बहुत खूबसूरत सहयोग है, अक्षय तृतीया, उस पर करिए। अगर आज इस बार करना बहुत जरूरी हो तो किसी वहम में ना पड़े, क्योंकि दुर्गा भवानी इस वक्त धरती पर और उसकी शक्ति है। बिल्कुल ना घबराएं किसी भूकंप को देखकर, क्योंकि जब हम माँ के साए में हैं और नए वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं तो हमें बचाने वाली जगजननी जगदम्बे आ रही है। घर घर में भारत में जोत जलेगी, माँ के जौ जो है वो बीजे जाएंगे, उसके जयकारे लगेंगे और आधे से ज्यादा हिंदुस्तान व्रत रखेगा। तो फिर हमारा क्या बुरा हो सकता है? सोचिए, अच्छा होगा। अच्छा, ठीक है राज जी, सूर्य ग्रहण, और ऐसे में उन्होंने जिस तरीके से बताया कि गुड़ गेहूं का दान कीजिए, तो ये दान का भी कोई स्पेसिफिक समय रहेगा इस दौरान जिस समय दान किया जाना चाहिए? जिस समय तक ग्रहण चल रहा उस टाइम तक भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। हाँ। और जब ग्रहण पूर्ण हो जाए तो उस समय पर दान करना चाहिए। और बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने कहा कि जब हम धर्म करते हैं ना, धर्मो रक्षति रक्षता, शास्त्र कहता है कि यदि आप भगवान का स्मरण करते हैं तो भगवान आपकी स्वयं की रक्षा करते हैं। और इवन यहां तक भगवान राम के जो कुल के वरिष्ठ हैं वो भगवान सूर्य हैं। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि यहाँ भान कुल कमल दिवाकर कपिन देखावत नगर मनोहर। तो यदि आप भगवान राम की शरण में रहेंगे, और वास्तविकता में ये तो भगवान राम का 9 दिन बाद जन्म दिवस आने वाला है, रामनवमी पर हम भगवान राम का जन्म दिवस मनाते हैं। और लिखा है भगवान राम के जन्म दिवस के लिए कि योग लगन ग्रहवार तिथि सकल भये अनुकूल और चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुखमूल। भगवान राम का जब जन्म हुआ तो सभी ग्रह इत्यादि अपने आप अनुकूल हो गए। तो उनका स्मरण करने से भी आपकी सभी परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं। बिल्कुल, ये जो आप स्मरण वाली बात कर रहे हैं ना, देखिए ज्योतिषाचार्य राखी जी ने भी कहा कि मैनिफेस्टेशन के लिए शानदार समय। मुझे लगता है जरा सा ज्योतिषाचार्य वाण्यार्य जी से समझते हैं, वो मैनिफेस्टेशन, वो जो कहते हैं ना कि जिह्वा पर माँ सरस्वती का वास हो जाना, मतलब ये वैसा समय है। और जाप करना जो है उससे कहीं ना कहीं जो आपके मन में आपकी आशाएं हैं उनकी आपूर्ति का ये समय है।
बहुत प्यारा क्वेश्चन रोमाना जी आपने पूछा एंड धन्यवाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मैनिफेस्टेशन जो होती है ना हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बहुत बार डर से ही हम अपने इवेंट्स को अपने जीवन में इनवाइट कर लेते हैं जो चीज़ें हमारे लिए बनी भी नहीं होती, कि कहीं कल ये मेरे साथ ना हो जाए, कहीं कल ये मेरे साथ ना हो जाए। ये जो ग्रहण का समय है अपने अंदर अच्छी चीज़ें ग्रहण करने का है, एब्जॉर्प्शन का टाइम है और नेगेटिव क्वालिटीज को अपने जीवन से रिलीज करने का टाइम है। इस टाइम पर आपकी मैनिफेस्टेशन, आपके मंत्र जाप, आपकी एनर्जी, आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी वाइब्रेशन यूनिवर्स सुनता है। आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को ऐसे ट्रेन कीजिए कि ऐसी कमांडिंग आप कीजिए, ऐसे मेटा टैग्स आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन में सेट कीजिए कि आप देखेंगे चाहे आपका जीवन में कैसा भी समय चल रहा हो, आप इतने पॉजिटिव हो जाएंगे, आप इतने पेशेंट हो जाएंगे और बहुत सारी चीजें, अच्छी चीजें अपनी जीवन में मैनिफेस्ट कीजिए। तो ये कैसे करें? ये ऐसे करना है आपको, आप रात को जब भी सोते समय जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए आप उसको 21 बार बोल के सोएं, या फिर आप उसकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं जो भी आपको चाहिए। आप उसकी रिकॉर्डिंग आप खुद से रिकॉर्ड करें और उसको फ्यूचर टेंस में रिकॉर्ड करें एज इफ वो इवेंट जो है वो आपके जीवन में हो चुका है। सुबह उठते समय भी 21 बार बोले, शीशे के आगे खड़े होके मिरर टेक्निक जिसे कहते हैं तब भी बोले, पानी लेके हाथों में पानी का ग्लास लेके 21 बार आप अपनी एफर्मेशन को जितना ज्यादा बोलेंगे आप देखिए मैजिक कैसे होता है आपके जीवन में। चलिए, और साल का पहला सूर्य ग्रहण जो शुरू होगा 2:21 पर, और ऐसे में जल्दी से आचार्य विक्रमादित्य से जानते हैं हम सूर्य ग्रहण के सबसे सरल उपाय। देखिए, ग्रहण को पर्व काल बोला जाता है। ग्रहण एक तरह से शुभ काल है। अब ये विशेष तौर पर हम डराना छोड़ दें लोगों को कि ग्रहण के ये हो जाता है वो हो जाता है, वो प्रभाव अलग अलग व्यक्ति पे अलग अलग होता है। ग्रहण को शास्त्र के अंदर यदि पंचांग को देखें तो पर्व काल समझा जाता है, उत्सव काल है, साधना का काल है, चिंतन का काल है, आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है और उसके लिए कोई बाह्य चीज की आवश्यकता है ही नहीं। आपको केवल अपने मन को साधना है। हमारे मानस पूजा सबसे श्रेष्ठ की गई है। आप बैठ जाइए, आंख बंद करके कुर्सी पे बैठ जाइए, कहीं भी जरा बैठ सा जाइए। आपको रोक रही हूं। देखिए 2:21 का समय हो गया है और ऐसे में सूर्य ग्रहण शुरू। इस वक्त की बड़ी खबर, साल का पहला सूर्य ग्रहण शुरुआत हो गई है। हालांकि आप जानते हैं भारत में सूर्य ग्रहण नहीं दिखेगा। यूएस, जर्मनी, फ्रांस में सूर्य ग्रहण का प्रभाव रहेगा। रूस, स्वीडन, नॉर्वे में सूर्य ग्रहण दिखेगा। भारत में सूर्य ग्रहण नहीं नजर आएगा और इसीलिए हमारे यहां इसका कोई प्रभाव नहीं, सूतक भी नहीं लगा। लेकिन फिर भी इस सूर्य ग्रहण के समय कुछ सरल उपाय जो आपके जीवन को सकारात्मकता से भर देंगे, जल्दी से बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य विक्रमादित्य। जी, सबसे पहले तो जहां ग्रहण लग रहा है वहां के लिए समय कष्टकारी है और यह हमने देखा है कि जिस प्रकार का ग्रहण प्रभाव छाया पड़ती है वहां के क्षेत्रों के लिए इसका प्रभाव नेगेटिव डेफिनेटली रहेगा और उसका प्रभाव उनको देखने को मिल सकता है। उपाय क्या करें? सरलतम उपाय जो भी आपके इष्ट है, जैसा भी आपको मंत्र याद है, जो मंत्र को मन से जपना चाहिए। आप मौखिक मंत्र की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि कोई शुद्ध है कोई अशुद्ध है। मानसिक तौर पे ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, या आपको जिस भी धर्म मत के आप संप्रदाय का विशेष संबंध रखते हैं वहीं जाकर उस इष्ट की आराधना, उसके लिए चिंतन, पॉजिटिव चिंतन, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं। देखो इस ग्रहण के अंदर जो भी कर्म करते हैं उसका 100 गुना अधिक प्रभाव हो जाता है। नेगेटिव सोचोगे, डरना नहीं है, नेगेटिव करोगे नकारात्मकता तो से खुद नेगेटिव को दूर रहिए। नेगेटिव जल्दी से प्रभाव होगा, नीतिशा जी। पॉजिटिव करोगे तो पॉजिटिव प्रभाव ठीक। होगा। विशेष महत्व है किस हमारे चीज का दान? परंपरा में, सीधा दान, जिसे अमावस्या से जोड़ा गया और पितरों से जोड़ा गया। तो इस सूर्य ग्रहण के समापन के बाद जो 16:16 पे 6:16 पे हो रहा है, तो कृपया सीधा दान करें जिसमें राहु केतु की चीजें, अचार, पापड़, आटा, गुड़, हरी सब्जी और शुक्र के लिए थोड़ा सा देसी घी, अगर आप ये एक कपड़े में लपेट कर, सफेद कपड़े में लपेट कर अपने सभी पितरों का नाम लेके, अपने घर के सभी लोगों का नाम लेके दान करते हैं किसी पुरोहित को, किसी पंडित को, किसी मंदिर में, तो आपके ऊपर से उस सूर्य ग्रहण का असर भी समाप्त होगा और शनि अमावस्या आज बहुत बड़ी, और जो हमारे पितर है वो भी हमसे प्रसन्न। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास सीरीज में। तो सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो गई है, भारत में इसका असर नहीं, लेकिन यहां पर बहुत ही सरल उपाय आपके जीवन में खुशियां, सुख, समृद्धि लाने के लिए जो ज्योतिषाचार्य बता रहे थे।